का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, फिर उनके टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उनकी डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं, इम्यूनोसेरम ग्लोबिन बोलते हैं, देन गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं। और फिर एक्चुअल में ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये होती क्या है, वाई शेप्ड प्रोटीन है ये, जो क्या है अपना इम्यून सिस्टम यूज़ करता है जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस। मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ, उसमें क्या है, पैथोजन रहेगा, वो क्या अपना इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। वो रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज अ यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ पैथोजन कॉल्ड एंटीजन। ठीक है। ऑफ वाई होती है, ये क्या पैराटोप की तरह पैराटोप रखती है। पैराटोप मतलब कि क्या, ये एक लॉक की तरह काम करती है। क्या, जैसे कि कोई ताला है तो ताले में क्या है, चाबी जाके फंसेगी, एक स्पेसिफिक चाबी फंसेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चाबी आके फंस जाएगी। तो क्या, जो एंटीजन है वो एपिटोप होगा और ये पैराटोप होगा। तो क्या है, एंटीजन पैराटोप से जाके अटैच हो जाएगा और फिर वो उस पर अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करेगी। ठीक है। Using this mechanism, an antibody can attach or tag an infected cell for attack by other parts of immune system, or it can neutralize it directly. It is a large Y-shaped protein used by immune system to identify and neutralize foreign objects such as pathogenic bacteria and viruses. The antibody recognizes a unique molecule of pathogen called antigen. अब टाइप्स और क्लासेस की बात करेंगे। तो सबसे इसमें क्या है, 5 टाइप के क्लासेस हैं बेसिकली। कौन कौन सी? IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। तो हम ना ऐसे गेम डी नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, GAMDE। ठीक है, ये इसका निमोनिक हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, IgG। IgG क्या है कि ब्लड में 70 to 80% प्रेजेंट रहती है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका, IgG का ही है। और ये ही एक लौती इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा से पास हो सकती है। ठीक है, और ये पैसिव इम्यूनिटी भी देती है न्यूबॉर्न बेबी को फॉर 3 to 6 months। और फिर उसके बाद है IgM। IgM कौन सी एंटीबॉडीज़ है? ये एंटीबॉडीज़ वो हैं जो सबसे पहले बॉडी फॉर्म करती है। जब भी न्यू इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले क्या है, IgM फॉर्म होगा और कुछ टाइम के बाद IgG फॉर्म होगा। ठीक है, और ये क्या 10% रहता है, 10% होता है। फिर IgA है जो कि 15 to 20% होता है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन में। और ये क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट म्यूकोसल एरियाज ऑफ बॉडी। म्यूकोसल एरियाज कौन से? जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ, साइनस हो गए, लंग्स हो गए, देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। इन एरियाज़ में अगर इन्फेक्शन होता है तो ये क्या है, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कौन सी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन? IgA। ठीक है, IgA किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेगी? म्यूकोसल एरियाज, जैसे कि रेस्पिरेटरी एरिया और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया। अब उसके बाद है अपना IgE। ये एलर्जीज़ हो गई, इन्फेक्शंस हो गए, एलर्जीज़ हो गई, एलर्जिक डिजीज, तो उनके लिए ये यूज़ में आती है। उस टाइम ये प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। और फिर ये, लेकिन ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। फिर IgD है, इसका अमाउंट ना बहुत कम होता है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन में, ये 0.2% ही प्रेजेंट रहती है। और ये क्या है, हीट से और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स से रिलेटिवली डिग्रेड हो सकती है। ठीक है, फंक्शंस की बात करेंगे तो क्या, ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है डिसीजेस से लड़ने के लिए। इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक एंटीजन एंड हेल्प्स इम्यून सिस्टम टू एलिमिनेट इट। ठीक है, और फिर और भी इस फंक्शंस इसके, जैसे कि एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड न्यूट्रलाइजेशन। ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो अगर आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन, मतलब इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे
कमेंट में पिन करिएगा तो मैं इसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी। फिर अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या है, देखिए एंटीबॉडी जो है 2 हैवी चेन्स से बनी है और 2 लाइट चेन से बनी है। ये हो गई इसकी हैवी चेन अंदर साइड वाली, और ये है लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन भी डिवाइडेड है कांस्टेंट रीजन्स और वेरिएबल रीजन्स में। ये जो ऊपर के साइड रहते हैं ये वेरिएबल रीजन्स रहते हैं, लेकिन जो अंदर के साइड रहते हैं ये कांस्टेंट रीजन्स रहते हैं। ठीक है, बोथ हैवी चेन एंड लाइट चेन्स हैव वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन्स डिनोटेड बाय वी एंड सी। वी यानी कि वेरिएबल, सी यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट रीजन्स डिटरमाइन वेयर द एंटीबॉडी विल बाइंड, एग्जाम्पल IgE बाइंड्स टू मास्टर सेल्स। कांस्टेंट रीजन्स क्या वो करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं कि एंटीबॉडी कहाँ पर जाके बाइंड होगी, जबकि वेरिएबल रीजन डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का एंटीजन उससे बाइंड होगा। वेरिएबल रीजन चेंज होगा जभी तो एक स्पेसिफिक टाइप का के आके ज्वाइन होगा ना, इसलिए वेरिएबल रीजन्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का एंटीजन ज्वाइन होगा, और कांस्टेंट रीजन डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर जाके एंटीबॉडी बाइंड होगी। ठीक है, और हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स आर अटैच्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से अटैच्ड है। तो देखिए ये क्या है, पहली बात तो एंटीबॉडी क्या है, वाई शेप्ड होती है। इसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं, और ये डिवाइडेड रहती हैं वेरिएबल रीजन में और कांस्टेंट रीजन में। वेरिएबल रीजन को हम V से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट रीजन को हम C से डिनोट करते हैं। अब इसमें H मतलब कि हैवी और L मतलब कि लाइट, और ये अटैच होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से। वेरिएबल रीजन डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का एंटीजन बाइंड होगा और रिएक्ट करेगा, और कांस्टेंट रीजन डिटरमाइन करता है कि कहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड होगी। ठीक है, इसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन एंड देयर डाइवर्सिटी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन डाइवर्सिटी क्या है, इम्यून सिस्टम की वो एबिलिटी है जिससे क्या वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण एंटीजन्स रिकॉग्नाइज होके सकें वाइड रेंज में। ठीक है, दैट इट कैन रिकॉग्नाइज अ वाइड रेंज ऑफ एंटीजन्स, ताकि क्या बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होगी तो बहुत ज़्यादा एंटीजन्स भी हम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। ठीक है, और जनरली 2 प्रोसेसेस से इम्यूनोग्लोबुलिन डाइवर्सिटी जनरेट होती है, VDG रिकॉम्बिनेशन से और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन से। और इसमें जो रेफरेंसेस मैंने प्रेफर करी है वो थी इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी बाय किया जोश, एनो ओसामो, देन विकीपीडिया, और एक और थी, ये मैंने ऑनलाइन देखा था, healthjade.net। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।